अगर कोई सांप किसी इंसान को काट ले तो सांप का जहर इंसान के शरीर में ऐसा क्या करता है कि उसकी मौत हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि किसी सांप के काटने से इंसान की मृत्यु क्यों हो जाती है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सांप आखिर जहर उगलता कैसे है। बरसों पहले सांप अपने जबड़े के पिछले हिस्से के दांतों से जहर छोड़ते थे। सांप के शरीर में जहां जहर स्टोर होता है वह थैलीनुमा अंग उसकी आंखों के ठीक पीछे होता है। ऐसे में जहर को दांतों के जरिए बाहर निकालने में पिछले दांत ज्यादा उपयुक्त थे क्योंकि वे इस थैली के पास थे। मगर इस तरह के सांप अपने शिकार को निगले बिना उस पर अटैक नहीं कर पाते थे, इसलिए धीरे धीरे विकास हुआ और सांप अपने जहर को आगे के दांतों से उगलने लगे। इस तरह वे सीधे आगे के दांतों से ही शिकार को काटकर उसे खत्म कर सकते हैं। अब जानते हैं कि सांप का जहर इंसानों के शरीर पर किन किन तरीकों से असर करता है। बता दें कि सांप का जहर कुल 6 अलग अलग तरीकों से शरीर पर प्रभाव डालता है। नंबर 6, न्यूरोटॉक्सिक वेनम। यह जहर इंसान के नर्वस सिस्टम और दिमाग को बुरी तरह से डैमेज कर देता है। यह सीधे न्यूरोट्रांसमीटर्स पर हमला करता है जो न्यूरॉन्स के जरिए दिमाग तक सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं और दिमाग के डैमेज होते ही इंसान की मौत हो जाती है। नंबर 5, हेमोटॉक्सिक वेनम। यह जहर शरीर में ब्लड क्लॉटिंग को रोक देता है जिससे खून पतला होने लगता है और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। घाव भी नहीं भरते और ऐसी अवस्था में इंसान की मौत लगभग तय मानी जाती है। नंबर 4, साइटोटॉक्सिक वेनम। यह शरीर की कोशिकाओं पर हमला करता है। इसके असर से सेल्स अंदर ही अंदर सड़ने लगती हैं और उनमें फफोले पड़ने लगते हैं जिससे सेल्स मरने लगती हैं और धीरे धीरे इंसान की मौत हो जाती है। नंबर 3, मायोटॉक्सिक वेनम। यह मांसपेशियों पर हमला करता है जिससे शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है और कई बार इस कारण मृत्यु हो जाती है। नंबर 2, कोगुलोटॉक्सिक वेनम। यह इंसान के खून की क्लॉटिंग प्रक्रिया को तेज कर देता है जिससे शरीर के अंदर जगह जगह खून के थक्के जमने लगते हैं और ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है जो मौत का कारण बनता है। नंबर 1, कार्डियक टॉक्सिक वेनम। यह सीधे दिल पर असर करता है जिससे दिल का काम बंद हो जाता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है जब सांप का जहर इंसान के खून में मिक्स होता है। यहाँ 2 ग्लास बीकर्स में इंसानी खून रखा गया है। पहले जार में खून के साथ थोड़ा सा पानी मिलाया गया और दूसरे जार में खतरनाक टाइपान स्नेक का जहर की केवल 1 बूंद ही मिलाई गई थी ताकि कम मात्रा में असर देखा जा सके। 5 सेकंड बाद जब खून को देखा गया तो पहले जार में खून अभी भी लिक्विड था, लेकिन दूसरे जार में रखा खून जेली की तरह जम चुका था और सॉलिड बन गया था।